हेलो माय विजनरीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल वाइबिंग विद विजन। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज पॉजिटिव माइंडसेट इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन और व्हाइल यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिजायर्स। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि यार पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, आपकी डिजायर्स तभी ही 3D में आएंगी। अनटिल अनलेस यू डोंट थिंक पॉजिटिव और यू डोंट से पॉजिटिव थिंग्स, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट होता क्या है? जब हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जरा कुछ भी अगर हमने नेगेटिव बोल दिया तो हम खुद डर जाते हैं, यार आज तो मैं मैनिफेस्टेशन में फेल हो गई, अब मेरा डिजायर और डिले हो जाएगा क्योंकि मैंने नेगेटिव बात कर ली, नेगेटिव सोच लिया, ये नेगेटिव बोल दिया या ये नेगेटिव चीज अज्यूम कर ली। डेफिनेटली आप जब नेगेटिव चीजों को अज्यूम करते हो, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हो, तो कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन डिले होगा या रेजिस्टेंस होगा, आपको ऐसा फील होता होगा। बट दैट्स नॉट व्हाट पॉजिटिव माइंडसेट इज। हम बहुत सारे वो लूप में फंस जाते हैं, साइकिल में फंस जाते हैं यार, कि नहीं हम सही बोलेंगे तभी सही होगा। कहीं ना कहीं वो बात करेक्ट है, बट बहुत गलत वे में लोग इसे लेते हैं, और उस वजह से ना कभी कभी टॉक्सिक पॉजिटिविटी पे लोग चले जाते हैं कि नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। चाहे हम कितने भी इमोशनली डाउन हो, चाहे हम कितने ही रोने का मन कर रहा हो, तभी हम यही सोचते नहीं यार मुझे पॉजिटिव सोचना है, वरना मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगी, आज मैं अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को वेंट आउट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पॉजिटिव सोचना है। ये सारा गलत है, ये सब सोचना गलत है। देखिए, आप हमेशा जैसे हम लाइफ जीते थे बिफोर नोइंग लॉ ऑफ अजम्पशन या बिफोर नोइंग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी आप, जो चीज में आप सीख रहे हो या पढ़ रहे हो, आपको जो चीज नहीं पता थी उसके पहले आप बहुत फ्रीली रहते थे। जब आपको रोने का मन करे आप रो लेते हो, जब आपको गुस्सा करने का मन करे आप गुस्सा कर लेते थे। और लॉ ऑफ अजम्पशन और मैनिफेस्टेशन तभी भी वर्क कर रहा था क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन एक लॉ है। इट्स जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी। ऐसा तो नहीं था कि जब हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पता नहीं था तब ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही थी, तब भी ग्रेविटी वर्क कर रही थी, बस हमें पता अभी चला, या मे बी हमें स्कूल में पता चला कि लॉ ऑफ ग्रेविटी करके कुछ होता है जहां पे हम धरती से जुड़े रहते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ लॉ, इट्स एनी अदर लॉ। जैसे हमें लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला, बट लॉ ऑफ अजम्पशन तो पहले भी था, पहले भी हम वैसे ही मैनिफेस्ट करते थे। बस अब हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जैसे जैसे हमें चीजों का पता चलता है, हम सीखते हैं, हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ जीना ही छोड़ दो, आप नॉर्मल लाइफ जीना बंद कर दो ये सोच के कि यार मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। ये गलत है, ये सोच गलत है। जैसे ही आप इस लूप में फंस जाओगे, आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका बेस ही गलत है। आपकी ये सोच ही गलत है कि नहीं मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है। पता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब लॉ ऑफ अजम्पशन या मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तब सबसे पहली चीज लोग ये बोलते हैं कि अपने इमोशंस को न्यूट्रलाइज करो, वेंट आउट कर दो। इसका मतलब यही है कि आप सारे इमोशंस से पहले छुटकारा पालो। जैसे हम कभी भी अपनी मर्जी से रो लेते थे, गुस्सा कर लेते थे, कुछ भी बोल लेते थे, बस वही करना है। आपको लाइफ जीनी है, आपको लाइफ जीना बंद नहीं करना है, आपको नॉर्मली जीना बंद नहीं करना है, आपको मैनिफेस्टेशन सीखना है, आपको कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना है, वो बात सही है। पर आप खुद को रोकिए मत। ये मत सोचिए कि यार मैं नहीं रोऊंगा या नहीं रोऊंगी, आज मैं नहीं गुस्सा करूंगी। सबसे पहली चीज, पहले तो आप सब कुछ जो आपने सीखा हुआ है पॉजिटिव माइंडसेट को लेके आप भूल जाओ। आप भूल जाओ कि नहीं पॉजिटिव रहना है, मैं तभी मैनिफेस्ट कर पाऊंगा। पहले तो ये अजम्पशन ही गलत है। अजम्पशंस ऐसे होने चाहिए कि यार मैं इमोशनली कितना भी डाउन हो, मेरी चीजें, मेरी डिजायर्स मुझे मिलती ही मिलती है। दैट शुड बी योर अजम्पशन। आपके अजम्पशंस वैसे होने चाहिए कि आप चाहे इमोशनली कैसे भी फील कर रहे हो, आपकी चीजें आपको मिलके ही रहेंगी। आपका फोन आपके पास है, आपके रोने से, आपका गुस्सा करने से आपका फोन कहीं नहीं चले जाता। वो एक डिजायर था, वो एक चीज थी जो आपने खुद के लिए मैनिफेस्ट करी। बट अब अगर आप गुस्सा होते हो या आप इमोशनल होते हो तो क्या आपका फोन चले जाता है या यूनिवर्स बोलता है नहीं नहीं आज तो तुम रोने लगे हो या नेगेटिव हो, इसलिए आपका फोन हम आपसे छीन लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे, आपके सिर्फ अजम्पशंस सही होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप कभी इमोशनल ना फील करो, कभी वेंट आउट ना करो। सबसे पहला लॉ ऑफ अजम्पशन में यही बेस है कि आप अपने इमोशंस को न्यूट्रलाइज करें।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक चीज से बाहर निकलते हैं, हम ऑलरेडी इतने ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, हमें रोने का मन करता है, हमें गुस्सा करने का मन करता है, करो, बिंदास करो, कुछ नहीं होने वाला है। आई एम देयर, मतलब कुछ नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू, मैंने वो चीजें करी है, देखी है, एक्सपीरियंस की है, एंड आई एम टेलिंग यू कि एवरीथिंग वर्क्स फाइन, एवरीथिंग हैपेंस फाइन। टाइम हील्स एवरीथिंग, टाइम गिव्स यू एवरीथिंग। यू जस्ट हैव टू लिव योर लाइफ हैप्पीली। और हैप्पीली का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव जीना है, आपको खुश रहना है। और खुश आप तभी रह पाओगे जब आप अपने इमोशंस को नॉर्मली किसी के भी साथ शेयर कर पाओगे। हाँ, अपने अजम्पशंस को सही करना, फ्लिप करना, वो सही बात है, बट उसके पहले, सबसे पहले आपका ये होना चाहिए कि आप सारे इमोशंस को न्यूट्रलाइज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एसपी के बारे में बात करते हैं, जैसे ही आप कोई रिलेशनशिप से बाहर आते हो, या कोई भी रिलेशनशिप, ना कि रोमांटिक की बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कोई भी, चाहे वो फैमिली रिलेशंस हो, चाहे वो फ्रेंड रिलेशंस हो, कोई भी रिलेशंस हो, आपको कभी कुछ हर्ट होता है या कोई आपके फीलिंग्स को हर्ट करता है, कुछ ऐसी बात बोल जाता है जो आपको नहीं पसंद है यार, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है, आप तुरंत इस पे लग जाते हो यार, हाउ टू गेट माई एक्स बैक, हाउ टू गेट दिस पर्सन बैक, हाउ टू गेट एनी रिलेशनशिप बैक, एंड फॉर दैट मैटर एनी रिलेशनशिप। आप ये नहीं सोचते कि आप इमोशनली उस टाइम पे हर्ट हो, आप उस इमोशंस को बाहर निकालो, आप उस हर्ट को बाहर निकाल दो, ताकि आपको वो चीज बाद में वापस याद ना आए। आप उस इमोशंस को अच्छे से न्यूट्रलाइज कर लो। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 साल तक रोते रहो, आप इमोशनल्स को न्यूट्रलाइज करो, नहीं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम कभी भी कोई चीज जीतते हैं, व्हेन वी विन समथिंग, हम उसके लिए एक दिन तो जरूर खुशी मनाते हैं, राइट, वी पार्टी। हम सोचते हैं कि यार आज मैंने ये चीज जीती, हम अपने फैमिली के साथ पार्टी करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करेंगे। एक दिन हम खुशी के लिए रखते हैं कि नहीं, आज तो मैं बाहर डिनर करूंगा या करूंगी, आज तो हम बाहर डिनर करने जाएंगे, मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मैं फैमिली के साथ ये कर रहा हूँ, आज तो इट्स लाइक अ पार्टी डे फॉर मी, क्योंकि आज मैंने ये चीज विन की है, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ है, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरी एनिवर्सरी है। कितना कुछ हम एक दिन के लिए सब भूल जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आज तो हम पार्टी करेंगे। बस अगर आपको कोई हर्ट करता है, आपकी फीलिंग्स, आप डाउन रहते हो, आपकी फीलिंग्स अच्छी नहीं रहती है, और आपको मन होता है कि आपको रोना है, तो आप रो लीजिए, एक दिन लीजिए, आप रो लीजिए। बोलो खुद को कि नहीं, आज मेरा सैड दिन है, आज मैं रोना चाहती हूँ, और फूट फूट कर रोइए पूरा। टेक इट आउट, वेंट इट आउट। अगर आपको गुस्सा करना है, आपको खुद पे गुस्सा आ रहा है, आपको बस रोने का मन कर रहा है, आपको सिर्फ बेड पे पड़े रहना है, आपको सिर्फ रोना है, जैसे आप डिनर के लिए जाते हो, जब आप खुश रहते हो, वैसे थोड़े घंटे के लिए बस रो लो, खत्म कर लो। उस चीज को एक बार जहन से हटा दो, फिर नेक्स्ट डे वो चीज आपके जहन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप इतने थक जाते हो वो चीज सोच के, रो करके, आप बोलते हो यार बस आई डोंट केयर नाउ। बस उस स्टेट पे आना मतलब यू आर न्यूट्रलाइजिंग योर सेल्फ, वो चीज आपका मेन है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन रोने से मेरा डिजायर्स कहीं मेरे से चला जाएगा, या मुझे यूनिवर्स नहीं देगा क्योंकि मैं एक दिन रो रही हूँ। नहीं, चिल आउट, रिलैक्स, आप जिंदगी जियो। आप ये सब मत सोचो कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं बस पॉजिटिव ही रहूंगी। इट्स अ वेरी गुड थिंग, अगर आप पॉजिटिव रह पा रहे हो विदाउट न्यूट्रलाइजिंग योर इमोशंस, ग्रेट। बट कहीं ना कहीं आपके वो इमोशंस वापस जरूर आएंगे, किसी ना किसी फॉर्म में वो इमोशंस जरूर वापस आएंगे, एंड दोज आर नथिंग बट ट्रिगर्स। तभी हम कहते हैं कि मुझे ये चीज ट्रिगर कर रही है, जब भी मैं सोशल मीडिया देखती हूँ या मेरे एक्स को देखती हूँ, तो मुझे ये चीज ट्रिगर करती है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं आपने स्टॉप कर दिया था या स्टक कर दिया था, और जब भी आप देखते हो तो आपको वापस याद आता है कि यार नहीं, यार ऐसी चीज हुई थी मेरे साथ, ऐसी चीज। एक बार आप रो के खत्म कर लोगे ना, आपको कभी वो ट्रिगर होगा ही नहीं, क्योंकि आप उस मोड पे आ जाओगे कि यार आई डोंट केयर, जो करना है करो, जिसके साथ जहां जाना है जाओ, आई रियली डोंट केयर। बस आप जब उस स्टेट में आ जाते हो, आप फिर मैनिफेस्टेशन करना शुरू कीजिए, आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी आपके ट्रिगर्स खत्म हो गए, आपको कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं है उस बारे में, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी इट्स टायर्ड रोके कि हाँ बस हो गया, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है, अब आप खुश रह सकते हो। अब आप खुद के ग्रोथ के बारे में सोचिए, दैट इज पॉजिटिव माइंडसेट। और पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ कंसेप्ट इज समवेयर सिमिलर, कि आप एक तो अच्छा सोच रहे हो और खुद के बारे में सोच रहे हो। मैं हमेशा यह कहती हूँ कि खुद के बारे में सोचो, जस्ट बी हैप्पी। आप ये सोचो कि आपको क्या खुश कर सकता है,
आप टेक हाफ एन आवर, आप 5 मिनट्स बैठिए, 30 मिनट्स बैठिए, टेक हाफ एन आवर एंड जस्ट सिट बाय योर सेल्फ एंड थिंक कि मुझे आज क्या मन कर रहा है करने का। अगर आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, गो आउट, हैव फन, हैव मीट योर फ्रेंड्स, हैव अ वेरी गुड डिनर एट अ वेरी गुड प्लेस। अगर आपको वो मन कर रहा है, आप वो कीजिए। अगर आपको ड्राइंग करने का मन कर रहा है, डांस करने का मन कर रहा है, जो मन कर रहा है वो कीजिए। किसी स्पोर्ट्स में जाने का मन कर रहा है, आप खुद पे जब आप फोकस करोगे, आप खुद को जब पसंद करना शुरू करोगे, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आपका माइंडसेट ही पॉजिटिव होगा, आपके अजम्पशंस ही पॉजिटिव होंगे। तो आपके इमोशंस को आप वेंट आउट कर लीजिए, दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। आप सारे इमोशंस, जितने भी इमोशंस आपको फील हो रहे हैं, आप वेंट आउट कर लीजिए। उसके बाद आप न्यूट्रलाइज हो जाए, फिर सिट फॉर 5 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड थिंक व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ये सोचो कि आपको अपनी लाइफ में अब और क्या चाहिए। अपने डिजायर्स को लिस्ट आउट कीजिए, 3 डिजायर्स या 5 डिजायर्स, मल्टीपल डिजायर्स या एक डिजायर, इट इज ऑल ओके, इट इज ऑल नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि हमें मल्टीपल डिजायर्स, एक साथ ही सब कुछ चाहिए। मजा ही क्या रह जाएगा जब सब कुछ एक साथ आपको चाहिए। एक बार एक डिजायर पे कॉन्सेंट्रेट करो, सीख लो कि सही में कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट कर लो, बिलीव कर लो खुद पे, और फिर मल्टीपल डिजायर्स मैनिफेस्ट करो। एक डिजायर को लो, उस पर वर्क करो, अपने खुद के टेक्निक्स को देखो और जस्ट गिव 30 मिनट्स। उससे ज्यादा अपने दिन का एक भी समय ये मत सोचना कि आपको मैनिफेस्ट करना है, आपके डिजायर्स कहाँ हैं, आपको कब मिलेगा, आप ये कब होगा, वो कब होगा। नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो, स्टे इन द प्रेजेंट स्टेट। मुझे पता है मैं बहुत सारी चीजें एक साथ आपको बोल रही हूँ, स्टे इन द प्रेजेंट स्टेट, गो विद द फ्लो, एंड आई नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव अ वेरी डीप मीनिंग। कहीं ना कहीं हर एक पे एक वीडियो बन सकता है जहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट आर स्टेट्स, व्हाट इज स्टेइंग इन दैट स्टेट, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। बट आई वुड जस्ट से दैट ये मत सोचो कि पॉजिटिव बोलना या पॉजिटिव रहना ही मैनिफेस्टेशन का आखिरी तरीका है। इट इज नॉट राइट दैट, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट लाइक दैट। आप खुश रहो, बट अगर आपको गुस्सा आता है, आपको रोना आता है, तो रो लीजिए, कोई बुराई नहीं है। आपका मैनिफेस्टेशन आपसे दूर नहीं जाने वाला है। मैं लिख सकती हूँ, मैं स्टैम्प पेपर पे आपको स्टैम्प करके दे सकती हूँ कि नथिंग विल गो रॉन्ग, एवरीथिंग विल कम टू यू, because whatever you assume you are and you will get that। आप जैसे ही आप अज्यूम करोगे, आप जो स्टेट में होगे, वो आपको चीजें जरूर मिलेंगी, बट उसके लिए आपको अपने इमोशंस को वेंट आउट करना जरूरी है। जितना इमोशंस आप दबा के रखोगे, अपने पास रखोगे, उतना ही आपको ट्रिगर करेगा, उतना ही वो चीज बाहर आएगी और कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। फिर आप बोलोगे कि यार मैं तो पॉजिटिव थी, मैं पूरे साल पॉजिटिव थी, फिर भी मेरा मैनिफेस्ट नहीं हुआ डिजायर, मैं 3 महीना पॉजिटिव थी, फिर भी मेरा डिजायर्स मैनिफेस्ट नहीं हुआ। नहीं होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव रह रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके अजम्पशंस, आपके इमोशंस अभी भी नेगेटिव हैं, अभी भी आपको चीजें ट्रिगर कर रही हैं। तो वो गलत नहीं है, वो भी चीज गलत नहीं है। इट्स ओके, टेक योर टाइम, एवरीबडी टेक्स देयर ओन टाइम। मुझे शायद 1 साल लगे, आपको शायद एक दिन लगे नॉर्मल होने में, मुझे 1 साल लग जाए नॉर्मल होने में। तो इट इज, एवरीबडी इज टेकिंग देयर ओन टाइम, इट इज ओके। बट जब भी आप उठ के आप जब बोलते हो कि आई डोंट केयर नाउ एंड दिस इज इट, अब मैं अपने लिए जीऊंगी, अपने लिए लाइफ में कुछ अच्छा करूंगी, दैट्स द डे व्हेन यू हैव लेट गो ऑफ एवरीथिंग, ऑल द अटैचमेंट्स, एवरीथिंग, एंड दैट्स स्टेइंग पॉजिटिव। उसे पॉजिटिव माइंडसेट कहते हैं, उसे पॉजिटिव रहना कहते हैं। ना कि आपको पॉजिटिव बोलना या पॉजिटिव चीजें करना। ऑफ कोर्स वो आप बार बार करोगे, रेपिटेटिव करोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स व्हाई देयर आर रोबोटिक affirmations for people who get triggers and who are unable to neutralize their emotions, who are unable to feel those feelings। हमें फील वील कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नॉर्मली आप जियो, अच्छे से रहो, आपके साथ सब पॉजिटिव होगा, एंड आई बेट यू जरूर होगा। यू जस्ट हैव टू लिव योर लाइफ हैप्पीली, थिंक ऑल गुड थिंग्स। एक बार आपने रो लिया, वो सब कर लिया, बस अभी सब अच्छा सोचो, यार अच्छा होगा मेरे साथ, बुरा होगा ही क्यों। ठीक है, कुछ हुआ होगा तो वो अच्छे के लिए ही हुआ होगा। जैसे हम पहले सोचते थे, करेक्ट, हम पहले ऐसे ही सोचते थे कि यार जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी तो यही हमेशा से, मेरे तो मॉम डैड ने यही सिखाया कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो बचपन से मेरे जहन में ये अजम्पशन हमेशा फिट है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चाहे मैं रो लूं, कितना भी गुस्सा कर लूं, मैं रात को यही बोल के सोती हूँ, यार कोई नहीं, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे और भी अच्छा होगा। क्या पता, हमने थोड़ी ना लाइफ देखी, हमने थोड़ी ना फ्यूचर देखा है।
हम खुद अपना फ्यूचर बना सकते हैं जब, तो क्यों नहीं हम अच्छा सोचे। बस तो एक बार इमोशंस वेंट आउट कर लो और फिर नॉर्मल हो जाओ, आप खुद ब खुद पॉजिटिव स्टेट में आ जाओगे। दैट इज पॉजिटिव स्टेट, दैट इज हैविंग गुड assumptions अबाउट योर सेल्फ। लिविंग हैप्पीली इज गुड assumption अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हो, और जितना ही आप अपने बारे में सोचोगे, we say that people, and इस लॉ ऑफ assumption में बोलते हैं राइट, दैट पीपल विल रिफ्लेक्ट योर assumptions। तो जितना आप अपने बारे में सोचोगे, जितना आप खुद को प्यार करोगे, पीपल भी वही रिफ्लेक्ट करेगा, लोग भी वही रिफ्लेक्ट करेंगे, लोग भी आपके बारे में सोचेंगे, लोग आपको प्यार करने के बारे में सोचेंगे। तो ऑल माई एसपी मैनिफेस्टर्स, सॉरी फॉर दिस ब्लैबरिंग, बट जितने भी मेरे एसपी मैनिफेस्टर्स हैं, गो अहेड एंड लव योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ, डू समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ। लोग आपके पीछे पागल हो जाएंगे, मैं ये लिख के देती हूँ। सो जस्ट यू नो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड स्टे पॉजिटिव। एंड स्टे पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि आप रोना बंद कर दो या आप जिंदगी जीना बंद कर दो, ठीक है। तो आप रहिए, आप खुश रहिए और अच्छे से फटाफट से मैनिफेस्ट कीजिए, बट उसके पहले आप खुद के इमोशंस को नॉर्मलाइज कर दीजिए, न्यूट्रलाइज करिए, आप न्यूट्रल स्टेट में आ जाइए। फिर आपको हर एक मैनिफेस्टेशन बहुत ही नेचुरल लगेगा, आपको फन लगेगा, आपको वो एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा। एंड मैं उस स्टेट से आई हूँ, मुझे पता है, मैंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस किया, तब भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ना मैं कोई कोच हूँ, ना मैं प्रोफेशनली मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। मुझे there is nothing for me to lose guys, it's just my experience, I'm letting you know कि जितना मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को हेल्प हो, आई विल फील रियली गुड। सो या आपको जो भी कंसेप्ट देखने हैं, आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है, बट और अगर कोई आपको डाउट्स हो, कुछ चीजें आपको कमेंट करनी है, आप प्लीज कमेंट कीजिए। आई नो देर आर फ्यू पीपल हु हैव कमेंटेड देयर डाउट्स, बट आई हैवंट बीन एबल टू रिस्पॉन्ड टू देम, सो आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू देम। बट कहीं ना कहीं वो सारे आंसर्स आपको मेरे वीडियोस में जरूर मिल जाएंगे। तो आई वुड होप कि आपकी डाउट्स है, आप कमेंट कीजिए, मैं मे बी शायद उसके ऊपर वीडियो ही बना दूं, तो आपको हेल्प हो जाएगा। अदरवाइज आई विल रिस्पॉन्ड टू यू गाइज, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर लविंग मी एंड फॉर in case you have subscribed, then thank you for subscribing it to the channel. Thank you so much guys, happy manifesting, bye bye.